वहीं राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मेधावी बालिकाओं शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंटर के मेधावी कई छात्रों को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बच्चों को संबोधित किया, जिसमें दोनों सियासी दिग्गजों ने सरकार की योजनाओं के बारे में बच्चों को जानकारी दी और मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार जनहित में तेजी से काम कर रही है ताकि राज्य के कोने कोने तक सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंच सके। बालिकाओं के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन लाने और उनके भविष्य को उत्कृष्ट बनाने के लिए हमने संकल्प लिया है। हम कृत संकल्पित हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हमारी सभी बेटियां आगे आनी चाहिए, हमारी बहनें आगे आनी चाहिए, मातृशक्ति का उत्थान होना चाहिए। उसके लिए अनेक योजनाएं हमने प्रदेश के अंदर चलाई हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमंत्र तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों का सम्मान होता है, मातृशक्ति का सम्मान होता है या पूजा होती है, वहाँ भगवान निवास करते हैं। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता हमारी बेटियों के उत्थान की है, बेटियों के सशक्तिकरण की है। बेटियों को हर क्षेत्र में उनकी अच्छी शिक्षा मिले, उनको आगे बढ़ने के अवसर मिले, और इसको ध्येय मानकर हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम अपने प्रदेश में आपकी सुरक्षा के लिए भी पूरी तरह से कटिबद्ध हैं और हमारी बेटियों के साथ अन्याय करने वालों की न तो हमारे समाज में कोई जगह है, न ही आपकी और हमारी इस देवभूमि उत्तराखंड में जगह है। इस राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते प्रदेश की किसी भी बेटी का अपमान, किसी भी बहन का अपमान मैं अपना अपमान समझता हूं, और ऐसा करने वालों के खिलाफ हमने कठोरतम कार्रवाई लगातार की है और भविष्य में भी हम कठोरतम कार्रवाई करने से पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी बेटियां हमारी शान है, हमारा मान है, हमारा अभिमान है। महान वीरांगना तिलू रतौली से प्रारंभ होने वाली प्रदेश की वीर नारियों की सूची अगर हम बात करें तो एक लंबी एक सूची है, जिसमें टिंचरी माई, गौरा देवी, चंद्रप्रभा एतवाल, गंगोत्री गरब्याल, बछिंद्री पाल तक ऐसे अनेकों नाम हैं, जिन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार उच्चतम शिखरों को छूने का काम किया है। अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से, अपने जीवन में उन्होंने सर्वोत्तम देने का काम किया है। उन्होंने हर चुनौती को छोटा साबित करते हुए जो अनेक कुप्रथाएं चल रही थी, उन कुप्रथाओं को तोड़ने और आत्मसम्मान से जीवन जीने की राह अपने से पीछे आने वालों को भी बताई भी है, दिखाई भी है, और उनके लिए एक प्रेरणा का कारण भी वो बनी है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी बेटियों ने हर क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम बनाया है और प्रदेश का नाम रोशन किया है। पांडे जी आगे बैठ जाइए, उधर खड़े क्यों? शिक्षा से लेकर खेल के मैदान, वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर सेना के अभियान तक हमारी बेटियां, आज कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में बेटियां काम नहीं कर रही हैं, बेटियां आगे नहीं हैं? कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? हमारे देश की राष्ट्रपति एक सामान्य परिवार में पैदा होकर ऐसे बहुत आदिवासी क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में, जहां बालिकाओं की शिक्षा के लिए अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ता है, अनेक कठिनाइयों से, समस्याओं से जूझना पड़ता है, कुप्रथाओं से जूझना पड़ता है, वहां से निकलकर उन्होंने राष्ट्रपति भवन तक का शिखर तय किया है, इतना बड़ा सफर तय किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी जो केंद्र की सरकार है तथा राज्य की सरकार
द्वारा भी अनेक योजनाएं हमारी बेटियों को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए हमने उन योजनाओं को आगे बढ़ाया है। हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों, आप सबको ध्यान में होगा कि हमारी मातृशक्ति के उत्थान के लिए हम लोग भली भांति जानते हैं, सरकार में काम करते हैं, आप सबके आशीर्वाद से सेवा करने का जो अवसर हमें मिला है, हम उन्हीं परिस्थितियों में, स्थितियों में पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, उनको जिया है। इसलिए हम देखते हैं कि कितनी परेशानियां हमारी मातृशक्ति को होती है। पता नहीं कितने सारे तो बच्चे, और हम लोगों के समय में क्या अभी भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर माँ घास काटने जाती है और वहीं बच्चे पैदा हो जाते हैं। उन परिस्थितियों को देखा है कि कभी जानवरों को भी घास खिला रही हैं, चारा दे रही हैं, या जंगल से काट के ला रही हैं, और उसके बाद बच्चों के लिए खाना भी बना रही हैं, चूल्हा भी फूंक रही हैं। वो स्थितियां धीरे धीरे बदली हैं देश के अंदर, जहां बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। तो आज के इस मेधावी बालिका मोबाइल वितरण कार्यक्रम में, जो कि शिक्षा को प्रोत्साहन देने के दृष्टिकोण से आज इस राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ऐसे इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने वाले, जिनकी प्रेरणा से हम सब लोग यह काम कर पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं, विचार लेकर आ पाते हैं और उसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, जिनकी पूरी ताकत हमारे साथ में, बालिकाओं के साथ में, महिलाओं के साथ में रहती है। ऐसे हम सबके प्रिय बड़े दाजू, आदरणीय इस प्रदेश के सबसे, मैं कह सकती युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, विभाग के सचिव के रूप में सिंबल जी, विभाग के डायरेक्टर के रूप में प्रशांत जी और विभाग के सभी अधिकारीगण, और आज की इस राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उपस्थित प्रदेश की वो सभी यशस्वी मेधावी बालिकाएं जो आज इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की शोभा में कई गुने सितारे जोड़ने का काम कर रही हैं। आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। निश्चित रूप से आपके चेहरों को देखते हुए यह इस बात की बेहद प्रसन्नता होती है कि इन मेधावी बालिकाओं के कारण आगे हमारा समाज भी मेधावियों के प्रति, बालिकाओं के प्रति निश्चित रूप से दृष्टिकोण बदलेगा, और यह करने वाले और कोई नहीं, आप ही वो मेधावी बालिकाएं हैं। मैं बच्चियों, यहाँ पर आज के इस दिन पर, जो कि अपने आप में आज नेशनल डे के रूप में हम बालिकाओं के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके पीछे का ध्येय एक ही है कि हम बालिकाओं को, जो कि समाज में किसी भी प्रकार से, किसी भी भेदभाव से यदि किसी के साथ हुआ हो तो वह नहीं होना चाहिए, इसका संदेश देने के लिए आज उन मेधावी बालिकाओं का सम्मान होने जा रहा है। आज सम्मान उनका भी मैं अपने हृदय की गहराइयों से करूंगी, जिन्होंने इन बालिकाओं के साथ में बगैर किसी भेदभाव किए उन्हें मेधावी बनाने का काम किया है। वो है उनके अभिभावक। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों से उनके अभिभावकों का अभिनंदन और धन्यवाद है।